सो हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस, जो मेरा सेकंड चैनल है मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उस चैनल को चेक कर सकते हो। और अगर आपको वहां की वीडियो भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो फेंग था वो जिंदा था और वो वहां से बाहर आने के बाद काफ़ी सारी लाशों को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया था। और वो कहता है कि अगर मैं कुछ टाइम और वहाँ पर रहता तो मैं मारा जाता। जिसके बाद उसे काफ़ी सारी लाशें दिखी थी, जिन्हें देखकर वो सोच रहा था कि ये इतनी सारी लाशें यहाँ पर क्या कर रही हैं। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो फेंग होता है वो कहने लगता है कि इतने सारे लोगों को किसने मारा। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसके भी पसीने छूटने लगते हैं ये सब देखकर। इसके बाद हम देखते हैं जिस पोर्टल से फेंग अंदर आया था, यानी कि बाहर आया था, वहां से एक हाथ बाहर आने लगता है जिसका इविल ऑरा काफी ज्यादा था। और हमें पता चलता है ये हाथ और किसी का नहीं, डीमन गॉड का है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो डीमन गॉड होता है वो अपनी पूरी पावर के साथ जो फेंग था उसकी तरफ आने लगता है। और फेंग इसको देखकर बोलता है कि ये क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं जो डीमन गॉड होता है वो फेंग के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा इविल इरादों के साथ आया हुआ था इस बार। जिसके बाद हम देखते हैं वो फुल स्पीड में इसकी तरफ बढ़ रहा था। और हम देख पाते हैं उसको देखने के बाद जो फेंग था उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं वो उसके सामने झुक जाता है और वहाँ पर कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुम मुझे जाने दो, मुझे जिंदा छोड़ दो। और हम देखते हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग की मार्शल सोल को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ चुकी थी फेंग को बचाने के लिए। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो फेंग की मार्शल सोल थी वो भी यहाँ पर डीमन गॉड को देखकर डर जाती है। और हम देख पाते हैं जो डीमन गॉड होता है उसकी इविल एनर्जी के वजह से जो फेंग था उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो फेंग होता है वो यहाँ पर इस इविल एनर्जी से बोलता है कि तुम मेरी बॉडी से बाहर निकल जाओ। इसका मतलब गाइस जो इविल एनर्जी थी वो यहाँ पर जो फेंग था उसकी बॉडी के अंदर आ चुकी थी। और तभी हम देखते हैं उस इविल एनर्जी से वहां पर डीमन गॉड फॉर्म हो जाता है। और डीमन गॉड यहाँ पर कहने लगता है कि बच्चे यहाँ पर तुम चिंता मत करो, मैं डीमन गॉड हूँ, मैं तुम्हें एक ग्रेट पावरफुल फ्यूचर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लिन होता है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत डर जाता है और वो कहता है कि क्या तुम सही में एक डीमन गॉड हो, तुम मुझे मत मारना। जिसके बाद हम देखते हैं जो डीमन गॉड होता है वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, मैं एक गॉड हूँ और गॉड किसी को भी नहीं मारते। हम देख पाते हैं यहाँ पर वो ये सब झूठ बोल रहा होता है। जिसके बाद वो हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ से जो फेंग था वो उसके सामने झुक जाता है और कहने लगता है कि बस तुम मेरी बॉडी को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बॉडी के अंदर और ज्यादा टाइम रहो। जिसके बाद हम देखते हैं जब लिन झुका हुआ होता है तो दूसरी तरफ से जो डीमन गॉड होते हैं वो यहाँ पर बोलने लगते हैं कि तो तुम यहाँ से जाओ, मुझे लीजियान की जरूरत है, तुम मेरे लिए उसको यहाँ पर ले आओ। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जो लिन होता है वो यहाँ पर लीजियान का नाम सुनकर और ज्यादा डर जाता है और वो कहने लगता है कि क्या आपको सही में लीजियान की जरूरत है। और वो यहाँ पर कहने लगता है कि मैं लीजियान को यहाँ पर नहीं ला सकता क्योंकि जो लीजियान है वो काफी ज्यादा बुरा है और उसकी स्ट्रेंथ मुझसे काफी ज्यादा है और वो मुझे कुछ ही देर में हरा देगा और मुझे मार भी डालेगा। और वो कहने लगता है कि क्या आप इस काम को खुद नहीं कर सकते, आप खुद लीजियान को ढूंढ लो और जब आपको वो मिल जाए तो उसकी बॉडी पर कब्जा कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं इसकी ऐसी बात सुनकर जो डीमन गॉड होता है वो वहां पर नाराज हो जाता है और वो कहने लगता है कि तुमको क्या लगता है कि मैं तुम्हारे ऐसे फालतू काम करूंगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें वो सारी पावर्स दूंगा जो तुम्हें चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं डीमन गॉड होता है वो अपनी पावर्स को उसके अंदर डालने लगता है और उससे कहता है कि जो तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट है उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं है। और वो कहता है और कि तुम्हारा जो स्पिरिट बीस्ट है उसकी पावर भी बहुत कमजोर है। जिसके बाद हम देखते हैं जो उसका स्पिरिट बीस्ट होता है वो उसकी पावर बढ़ाने लगता है और कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हारे स्पिरिट बीस्ट को स्ट्रॉन्ग करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर फेंग का स्पिरिट बीस्ट होता है वो काफी जोरदार रोर करता है और इस रोर में काफी ज्यादा पावर यूज हुई होती है। और तभी हम देख पाते हैं जैसे ही वो इस रोर के बाद सही होता है तो हम देख पाते हैं उसकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर अब 3 हेड्स हो चुके होते हैं और उसकी पावर अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और ये सब देखने के बाद जो फेंग होता है वो बोलने लगता है कि अब मेरा जो स्पिरिट बीस्ट है अब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, अब मैं यहाँ पर लीजियान को हरा सकता हूँ शायद से। जिसके बाद वो आगे बोलता है कि चलो अब मुझे चलना होगा इस डीमन गॉड के साथ ताकि मैं इसके साथ मिलकर लीजियान को ढूंढ सकूं। और हम देखते हैं जो उसका स्पिरिट बीस्ट होता है वो भी यहाँ पर मान जाता है और तभी हम देख पाते हैं वो यहाँ पर ओके कर देता है और हम देखते हैं वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं लीजियान को ढूंढने के लिए। और हम देखते हैं जो फेंग होता है वो काफी ज्यादा हंस रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लीजियान और अंकल विन को एक जगह पर बैठे हुए जहाँ पर वो दोनों बैठकर कल्टीवेशन कर रहे थे। तभी यहाँ पर जो अंकल विन होते हैं वो यहाँ पर लीजियान से बोलते हैं कि मैं कोई ड्रैगन गॉड थोड़ी ना हूँ जो मुझे चोट नहीं लगेगी। तभी हम देख
देखते हैं जो लीजियान होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, जो ड्रैगन गॉड होता है उनकी पावर इतनी ज़्यादा है कि उनके ऊपर कोई भी चोट लगने से पहले हील हो जाती है। तभी पिगी बोलता है इनकी बात सुनकर कि पहले तो मुझे ये लोग ऐसे जंगल में ले आए और वहाँ पर आने के बाद ये लोग ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हैं। तभी लीजियान इसकी बात सुनकर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या बोल रहे हो, तुम खुलकर बोलो और फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ इन सब का आंसर। जिसके बाद हम देखते हैं जो पिगी होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर आपके बारे में बातें कर रहा था और मैं कह रहा था कि आप इतने ज़्यादा हैंडसम कैसे हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जब इन दोनों की बातें चल ही रही थी तभी अंकल वेन बीच में बोलते हैं कि हम दो टोंगटिंग एकेडमी में पहुंचने ही वाले हैं, इसीलिए अब हमें टोंगटिंग एकेडमी के लिए निकलना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो अंकल वेन होते हैं वो यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और तभी वो बोलते हैं कि लीजियान इससे आगे का सफर तुम्हें खुद तय करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अब सीधा टोंगटिंग एकेडमी में ही मिलूंगा। और हम देख पाते हैं वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे बारे में कोई भी चिंता मत करना, क्योंकि अब मैं तुम्हें सही सलामत टोंगटिंग एकेडमी में मिलूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर अंकल वेन की ऐसी बातें सुनने के बाद बोलता है कि अंकल वेन आप काफी ज्यादा घायल हैं, आपके पैर में भी चोट लगी हुई है, तो आप आगे का सफर कैसे तय कर पाएंगे। तभी अंकल वेन उसे आंसर देते हुए कहते हैं कि तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं सफर कर लूंगा, क्योंकि मुझे आदत है ऐसी चोटों की। और वो कहते हैं कि ये चोट तो कुछ दिनों में भर जाएगी, लेकिन जो मेरी चोट है वो आसानी से नहीं भरेगी। और वो कहते हैं जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक वो शायद से सही भी नहीं होती अगर मैं टोंगटिंग एकेडमी ना आता। जिसके बाद हम देखते हैं वो वहां से चले जाते हैं और हम देखते हैं वो वहां से चले जाते हैं एक माउंटेन के पीछे। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो लीजियान होता है वो इस जगह पर अब अकेले ही ट्रैवल कर रहा होता है। और हम देख पाते हैं कि जो रास्ता होता है वो पूरी तरीके से सुनसान होता है और यहाँ पर कोई भी खतरा हो सकता था लीजियान को। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ से पिगी बोलता है कि जल्दी तुम्हें आगे बढ़ना होगा और अपनी फुल स्पीड का यूज करो यहाँ पर। और हम देख पाते हैं यहाँ पर जो पिगी होता है वो ये सब हॉर्स से बोल रहा होता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लीजियान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो अर्थ गॉडेस से थोड़ी बहुत एनर्जी का यूज कर रहा था ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा आगे बढ़ा सके। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो लीजियान होता है वो कहने लगता है कि हम लोग लगभग कल तक टोंगटिंग एकेडमी में पहुंच ही जाएंगे, तो तब तक का मुझे अपनी कल्टीवेशन जारी रखनी चाहिए। जिसके बाद हमें लीजियान बताता है अपनी कल्टीवेशन के बारे में कि उसके पास जितने भी ब्लड स्टोन थे उससे उसने कल्टीवेशन कर कर यहाँ पर हेवनली रिल्म के 7th लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो पिगी होता है वो दूसरी तरफ से लीजियान से बोलता है कि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है और मेरे पास यहाँ पर कोई भी पक्षी और कुछ भी खाने को नहीं है। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा भूखा होता है और उसकी भूख को सुनने के बाद जो लीजियान होता है वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि बस तुम कुछ टाइम का वेट कर लो, जैसे ही हम टोंगटिंग एकेडमी पहुंचेंगे मैं तुम्हें पूरा खाना खिला दूंगा जितना तुम खा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो जब अपनी गाड़ी में ही बैठा हुआ होता है तभी उसके तरफ एक लड़की भागती हुई आती है और हम देख पाते हैं कि वो डायरेक्ट लीजियान की गाड़ी की तरफ आती है और वो डायरेक्ट लीजियान के पास आ जाती है और वहीं पर बैठ जाती है। और हम देख पाते हैं उसकी ऐसी हरकत देखकर लीजियान शॉक होता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो लड़की होती है वो यहाँ पर लीजियान से कहने लगती है कि तुम मुझे कुछ आगे तक छोड़ सकते हो। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो लीजियान होता है वो इस लड़की को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कह सकती हो। और हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो उस लड़की को कुछ भी नहीं कह पाता। तभी हम देखते हैं जो वो लड़की होती है वो लीजियान के ऊपर आने लगती है, यानी कि लीजियान को नीचे दबाने लगती है। और हम देख पाते हैं उसकी हरकत से लीजियान कुछ भी नहीं समझ पाता। जिसके बाद हम देखते हैं जो पिगी होता है वो भी इस हरकत को देख रहा होता है और हम देख पाते हैं कि जो पिगी होता है उसने अपने हाथ में एक फिशिंग रॉड पकड़ी हुई होती है। और इस हरकत को देखने के बाद पिगी यहाँ पर बोलता है जोर से कि मास्टर मुझे यहाँ पर स्थिति काफी ज्यादा गंभीर लग रही है, इसीलिए मुझे इस तरफ नहीं देखना चाहिए, आप ऑर्डर दो तो मैं कुछ टाइम के लिए यहीं पर गाड़ी को रोक लेता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर पिगी पर भड़कते हुए कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, यहाँ पर पहले तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए लेकिन तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे और उल्टा इस लड़की का सपोर्ट कर रहे हो। तभी हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो कहने लगता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और हम देख पाते हैं जो लीजियान होता है उसके नाक से खून भी आने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो लड़की होती है वो यहाँ पर लीजियान के कपड़े उतारने लगती है और यहाँ पर एक काफी ज्यादा रोमांटिक सीन क्रिएट होने लगता है। और हम देख पाते हैं जो लीजियान होता है वो उसके कपड़े खुलता हुआ देखकर बोलने लगता है उस लड़की से कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही हो। और हम देखते हैं लीजियान के यहाँ पर पसीने छूटने लगते हैं और जो लीजियान होता है उसके बाद अब कोई रास्ता नहीं होता उस
लड़की से खुद को छुड़ाने के अलावा। और हम देखते हैं यहाँ पर लीजियान अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है और हम देखते हैं जो लीजियान होता है उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी यहाँ पर। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो कहने लगता है कि जो इसकी पावर है इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। जिसके बाद हमें लीजियान बताता है कि जो ये लड़की है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसकी जो पावर है वो मेरी करंट पावर से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये लड़की यहाँ पर ऐसी हरकत क्यों कर रही है। जिसके बाद लीजियान बताता है शायद से इसे किसी दवाई को पिलाया गया होगा, इसी वजह से ये मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं जो दूसरी तरफ पिगी वहाँ पर बैठा होता है वो यहाँ पर लीजियान से कहने लगता है कि लीजियान तुम यहाँ पर अपना बचाव नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम यहाँ पर शांति से बैठ जाओ और चुपचाप बैठे रहो और जो करना है वो ये कर लेगी। इसके बाद हम देख पाते हैं जो उस दवाई का असर होता है उस वजह से इस लड़की को काफ़ी ज़्यादा पसीना आने लगता है। और हम देख पाते हैं यहाँ पर जो ये लड़की होती है उसको देखने के बाद जो लीजियान होता है वो कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे साथ कुछ भी मत करो। और हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो उस लड़की से यहाँ पर छोड़ने को कह रहा होता है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। और हम देखते हैं दूसरी तरफ पिगी बोलता है लीजियान तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ पर जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। और वो कहता है यहाँ पर तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर चिल्लाते हुए पिगी से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं पिगी बोलता है कि ये सब बंद करो यहाँ पर उस लड़की से। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो लड़की यहाँ पर लीजियान को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। और हम देख पाते हैं कि वो लड़की काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी थी। जिसके बाद जो लीजियान होता है वो यहाँ पर पिगी से कहता है कि बड़े भाई प्लीज मुझे बचा लो, यहाँ पर मैं खाली अभी 16 साल का ही हूँ, अगर ने मेरे साथ कुछ कर दिया तो मेरी इज्जत का क्या होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो पिगी होता है वो कहने लगता है कि तुम अभी खाली 16 साल के हो और तीन तीन लड़कियों को घुमा रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो पिगी होता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक बातें करने लगता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की यहाँ पर भड़क जाती है और लीजियान से कहने लगती है अगर तुमने मुझे यहाँ पर जो मैं करना चाहती हूँ वो करने नहीं दिया तो मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगी। और हम देखते हैं उसकी ये धमकी सुनकर लीजियान भी थोड़ा बहुत डर जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं जो वो लड़की होती है वो लीजियान की तरफ बढ़ने लगती है और हम देखते हैं कि वो लड़की लीजियान को यहाँ पर किस करने लगती है। इसके बाद हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है या नहीं। ओके बाय गाइस।